गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको विदित है, हम अब नेक्स्ट टॉपिक में आपके समक्ष आ गए हैं और नेक्स्ट टॉपिक इसका दिखाई दे रहा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री साइड। तो यहाँ इसको मैं थोड़ा प्रिंट के हिसाब से कर देता हूँ ताकि अपने को दिक्कत ना आए, इसको हम समझ लें। तो ये लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको दिखाई दिया है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, 2 दिन से मैं थोड़ा सा निजी ज़िंदगी में बिजी था, जिसकी वजह से बड़े वीडियो में डाल नहीं पाया। उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। यहाँ पर मैं आपको देखिए, यहाँ हेडिंग पहले से लिखी हुई है मेरी तरफ से, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री साइड। तो यहाँ 2 जगह के बारे में आपको विस्तार से बता रखा है। पहला है आपका अवध। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अवध के बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरा है गोडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ये 2 के बारे में जिक्र है। तो यहाँ सबसे पहले आपको दे रखा है, हम इसको राइटिंग वाली भाषा में लेते हैं। शहरों से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट धीरे धीरे फैला। कहाँ फैला? कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब आपका ये हो गया देहाती इलाका। अब इसने ध्यान खींचा किसकी तरफ? इट ड्रू इनटू द इट्स फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स। आपको पता है कंट्री साइड है, देहाती इलाका। देहाती इलाकों में है क्या क्या? तो वहाँ पर क्या है? किसान लोग हैं, वहाँ किसान लोग और वहाँ आदिवासी लोग भी है। आदिवासी लोग भी और किसान लोग भी है। अब इसमें आगे देखिए आप, ये अवध वाला मैटर है, इसको हम क्लियर करेंगे धीरे धीरे आपके समक्ष। विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द ईयर्स आफ्टर द वार। तो यहाँ पर ये बड़ी विस्तार से लिखा गया है कि जो देहाती इलाकों में युद्ध के बाद में 1914 से लेकर 1918 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बनी हमारे सामने, उसके बारे में बातचीत है। अब आप इसको गौर से देखिए। आप इन अवध, तो यहाँ जो जिक्र है सबसे पहले वो है इस अवध वाले इलाके में। ये उत्तर प्रदेश में आता है। पहले जो उत्तर प्रदेश का जो नाम था, जो बीच वाला जो हिस्सा है, रिहायशी जो इलाका है, राजशाही जो इलाका है, वो अवध के नाम से था। और यहाँ किसानों के इस आंदोलन को बाबा रामचंद्र नाम के एक सन्यासी ने अगुवाई की, लीड किया। इसको बाबा रामचंद्र नाम के सन्यासी ने लीड किया। अब इनके बारे में जानकारी आपको ये भी दे रखी है, ये फीजी गए थे इंडेंचर्ड लेबरर बनकर, कॉन्ट्रैक्ट वाले मजदूर बनकर ये फीजी गए थे। अब यहाँ देखिए आप, अब ये जो आंदोलन, ये यहाँ किसके खिलाफ आंदोलन? ये जो किसान आंदोलन जो बन रहा है आपके समक्ष, ये किसके खिलाफ बन रहा है? तो यहाँ पर जमींदारों को तालुकदार के नाम से बोला गया है। यहाँ इस इलाके में जमींदारों को तालुकदार के नाम से बोला गया है, लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार से। तो ये उनसे डिमांड कर रहे थे कि आपने, हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स, किसानों से एग्जोर्बिटेंटली, बहुत ज़्यादा, एग्जोर्बिटेंटली बहुत ज़्यादा, हाई रेंट्स की डिमांड कर रहे थे। और भी बहुत सारी चीज़ें, सेसेस, और भी बहुत सारी चीज़ें लेने की बात कर रहे थे कि भाई आप ज़मीन हमारी जोतते हो तो हमें इसका किराया बहुत ज़्यादा चाहिए। पीजेंट्स बेचारे किसान लोग हैं, इनको बेगार प्रथा भी करनी पड़ती है। बेगार क्या है? ये यहाँ पर बेगार प्रथा वाली दे रखी है भाई, फ्री में काम करवाना भाई। तो देखो आप, लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट, मजदूरी के लिए मजबूर करना गांव के लोगों को, जिसमें उनको पेमेंट नहीं दिया जाता है। ये बेगार प्रथा हो गई। अब देखो आप इसमें, वर्क एट लैंडलॉर्ड फॉर्म्स विदाउट एनी पेमेंट, और कई बार उनके घरों में भी काम करना पड़ता है और कई बार उनके खेतों में भी काम करना पड़ता है विदाउट पेमेंट। एज टीनेंट्स हो गया जमीन को किराए पे लेके जोतने वाले। टीनेंट्स, ज़मीन को किराए पे लेके जोतने वाले, इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई टेन्योर नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है कि किस प्रकार से ये अपने आप को बचा पाएंगे, कैसे वो जो किस चीज़ में, वो जो ज़मीन है जिसको वो जोत रहे हैं वो कब तक उनकी रहेगी। बीइंग रेगुलरली इवेक्टेड, इनको बहुत बार बेदखल कर दिया जाता है जब भी भाई ये लोग चाहते हैं। सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज लैंड, ताकि वो उस ज़मीन पर अपना मालिकाना हक का दावा पेश ना कर दे। इसलिए जब चाहे तब ये ज़मींदार लोग इनको ज़मीन से वहाँ से निकलवा देते हैं। पीजेंट, अब ये जो किसान आंदोलन के माध्यम से डिमांड की गई, क्या क्या डिमांड की गई? नंबर 1 देखो आप, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का जो राजस्व आप हमें टैक्स लेते हो उसको कम कर दिया जाए।
2 नंबर पर आपके सामने दे रखा है अबोलिशन ऑफ बेगार प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। और 3 नंबर पे आपके सामने दे रखा है सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, ये दमनकारी जो जमींदार है इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। दमनकारी जो जमींदार है ये तालुकदार से इनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। और नंबर 4 आपके सामने ये भी दे रखा है कि बहुत सी जगहों पर नाई धोबी बंद भी कर दिया गया। नाई धोबी बंद पंचायतों के द्वारा जमींदारों के पंचायतों के द्वारा आदेश निकला दिया गया कि जमींदारों के घर पर कोई भी नाई धोबी नहीं जाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? ये चौथा पॉइंट ऐसा क्या है? नाई धोबी इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो जमींदार लोग हैं ये लोग इनके कपड़े तो ये धोबी धो देते हैं, नाई इनके दाढ़ी मूंछ वगैरह सब साफ कर देता है, तो ये चारपाई पे पड़े रहते हैं, भाई काम क्यों करेंगे ये? सीधी सी बात ये है, इसलिए नाई धोबी बंद भी करवा दिया इनका। अब ये तो 4 पॉइंट हो गए, वो हम वहाँ पर नोट कर देंगे। उसके अलावा आगे देखिए आप, जून महीने में 1920 जून में जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर इस एरिया में आए, गांव विलेज टू विलेज घूमे, अवध इलाके में यहाँ के किसानों से बातचीत की और उनकी ग्रीवेंसीज हो गया दुख तकलीफ, उनकी जो ग्रीवेंसीज है उसको दुख दूर करने का प्रयास किया। अक्टूबर महीने आते आते जवाहरलाल नेहरू ने ओध किसान सभा का गठन किया जिसमें जवाहरलाल नेहरू हेड थे, बाबा रामचंद्र इनके साथ थे और कुछ लोग भी इनके साथ थे। 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने 300 ब्रांचेस खोल ली भाई। इसके हिसाब से ओध के साथ अवध को इन्होंने यहाँ की लोकल भाषा में ओध कहा है। हेड बिन सेटअप, यहाँ पर सेटअप हो गई इन द विलेजेस अराउंड द रीजन। इस अवध इलाके में आसपास के जो गांव थे वहाँ 300 ब्रांचेज इनकी बन गई। ये क्यों बनी भाई? जब ये चाहते थे सो व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर, आगे आने वाले साल में जब वहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तब कांग्रेस के साथ में अवध के लोग, किसान लोग इस संघर्ष में जुड़ गए और व्यापक संघर्ष में जुड़ गए। लेकिन इसमें भी कुछ घटनाएं घटी। क्या घटी भाई? देखिए, अब किसान आंदोलन तो हुआ, लेकिन क्या हुआ, ये जिस प्रकार से आगे बढ़ा किसान आंदोलन, जिस रूप में ये आगे बढ़ा, कांग्रेस लीडरशिप है उसे नाराज थी। कांग्रेस के लोग थे, महात्मा गांधी, नेहरू जी, सब नाराज थे। यार ये अवध में हो क्या रहा है? क्या हुआ अवध में भाई? जैसे इस मूवमेंट का, आंदोलन का विस्तार हुआ 1921 में, तो इन गांव के लोगों ने, किसानों ने तालुकदार के घरों को और व्यापारियों के घरों पर हमला कर दिया। पहला पॉइंट तो आपका ये कि इनके घरों पर हमला कर दिया, तालुकदार और मर्चेंट से इनके घरों पर हमला कर दिया। 2 नंबर का पॉइंट आपके यहाँ पर दे रखा है बाजार को लूट लिया गया। और 3 नंबर का पॉइंट आपके यहाँ पर दे रखा है कि जो अनाज भंडार थे उसको लूट के ले गए। तो ये 3 प्रकार के कार्य किए इन्होंने आपसे। और इसके अलावा चौथा पॉइंट ये भी है, चौथा पॉइंट, बहुत सी जगह पर जो लोकल नेता बने हुए थे उन्होंने कहा किसानों से, गांधी जी ने यह कहा है कि टैक्स भी नहीं देना है। नंबर 4 में, हाँ, ये टैक्स भी नहीं देना, आपको टैक्स नहीं देना है, नहीं देना है। और नंबर 5 पॉइंट आपको कि लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, गरीबों में जमीन वापस बांटी जाएगी। ये 5वां पॉइंट हो गया। अब ये 6वां पॉइंट, ये इसका कंक्लूजन है। ये देखो हिसाब से, द नेम ऑफ महात्मा गांधी वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन मानी सहमति। यहाँ पर आप समझिए इसको, सैंक्शन हो गया सहमति, मतलब इस सहमति के लिए ऑल एक्शन एंड आस्पिरेशंस, महत्वाकांक्षाएं भी। यहाँ के किसानों ने अपने सारे जितने भी कार्य किए, लूटपाट क्रिया जो भी है, और जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, इन सब को पूर्ण करने के लिए इन्होंने महात्मा गांधी का नाम इस्तेमाल किया। गांधी जी ने कहा है। लो साहब बच्चों, मैंने आपको इस प्रकार से अवध वाला जो मामला था इधर समझाने का प्रयास किया। अब हम इसको नीचे लेते हैं ताकि बारी बारी से इसको हम यहाँ पर आपके समक्ष से क्लियर कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आपके सामने दे रखा है लेड बाई। तो पहला पॉइंट है, इसकी अगुवाई किसने की? लेड बाई बाबा रामचंद्र। ये जो बाबा रामचंद्र है, इन्होंने इसकी अगुवाई की। ये भाई क्या, ही वाज ए सन्यासी, यहाँ पर लिख दो भाई, ही वाज ए सन्यासी, एक प्रकार से सन्यासी भी है। और एक चीज और दे रखा है भाई, हाँ, ही केम फ्रॉम फिजी से आया था ये, फिजी।
एफ कैपिटल फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबरर, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट वाला मजदूर बन के गया था। ये केम फ्रॉम फिजी से आया था भी ये, और वहाँ से एक कॉन्ट्रैक्ट वाला मजदूर बन के गया था, इसलिए वहाँ से आ गया। अब इसके पास हो सकता है इसके परिवार वाले सारे के सारे मर गए होंगे, तब इसने यहाँ पर इस प्रकार से कार्य करना शुरू किया। अब आगे देखिए आप, पीजेंट मोमेंट। तो पीजेंट मोमेंट आगे बढ़ता है, मैंने पॉइंट आपको बता रखे हैं। तो पीजेंट मोमेंट आगे बढ़ा, किसके खिलाफ आगे बढ़ाई? अगेंस्ट। क्यों भाई अगेंस्ट? तो इसमें आ गया ताल्लुकदार से, अभी आपको लिखना पड़ेगा ताल्लुकदार से एंड लैंडलॉर्ड्स, इनके खिलाफ ये आगे बढ़ने में लैंडलॉर्ड्स। तो ये सारी जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। पीजेंट मोमेंट्स हो गया आपका अगेंस्ट ताल्लुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स। डिमांड्स, अब इनकी डिमांड्स क्या क्या है ये भाई एक एक हम करेंगे आपके सामने। फर्स्ट डिमांड आपकी यहाँ पर हमने आपको बताई थी, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो पहला आपको दे रखा है रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। हाँ, वो जो लैंड टैक्स लेते हैं उसको कम कर दिया जाए। नंबर 2 देखिए आपके सामने हमने पॉइंट डाले थे, अबोलिशन ऑफ बेगार, इनसे भाई वो अबोलिशन ऑफ बेगार, भाई फ्री फोकट में काम करवाते हैं, फ्री में काम करवाते हैं, इसको भाई रोक दिया जाए इसको। और नंबर 3 आपके सामने दे रखा है सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड। सोशल, मांझा भाई क्या बात है, हाँ सोशल, हाँ आपके सामने दे रखा है बॉयकॉट, सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। ये भाई उनका दमन कर रहे हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। नंबर 4 भी आपके सामने दे रखा है, थोड़ा हम इसको ऊपर ले लेते हैं, जा सकता है पर ये। तो नंबर 4 वाला आपके सामने है, हाँ नाई धोबी बंद, नाई धोबी बंद, ये भी कर दी धोबी बंद, हाँ वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई पंचायत। ये आपके सामने पूरा दे रखा है इस प्रकार से। ये चीज़ मैं आपके लिए कर दूं, एक बार रिपीट कर दूं इसको। हाँ, तो ये ऊपर वाला जो टॉपिक आपको दे रखा है ये है, इसकी अगुवाई बाबा रामचंद्र ने की। वह एक प्रकार से सन्यासी था और फिजी से एक कॉन्ट्रैक्ट वाला मजदूर बन के, इंडेंचर लेबर बन के वहाँ से आया था। हो सकता है परिवार में कोई था या नहीं था, लेकिन वो उनमें अगुवाई हो गई। पीजेंट मोमेंट ये किसके खिलाफ था? ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था। डिमांड्स रिडक्शन, ये आपकी बुक में साफ साफ दे रही है, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, भाई जो राजस्व टैक्स लेते हो उसको कम कर दिया जाए। अबोलिशन ऑफ बेगार प्रथा की समाप्ति कर दी जाए। सोशल बॉयकॉट द ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, जो दमनकारी जो जमींदार है उनका बहिष्कार किया जाए। और चौथा आपको दे रखा है नाई धोबी बंद भी कर दिया जाए। वाज ऑर्गेनाइज बाई पंचायत, ये आपके सामने समक्ष दे रखा है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं धीरे देख के। तो ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, इन जून 1920, हाँ जवाहर लाल नेहरू केम टू अवध वाले इलाके में आए भाई। केम टू अवध क्यों आए भाई? हैं तो आपकी ग्रीवेंसेस एंड ट्राइंग टू, प्रयास किया, एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस, GRIEVANC, दुख तकलीफ। तो ये आपके सामने दे रखा है कि जून महीने में 1920 में जवाहरलाल नेहरू आए
अवध वाले इलाके में आए और उन्होंने प्रयास किया कि इन किसानों की ये दुख तकलीफ़ क्या है उसको भाई समझूँ, मैं दुख तकलीफ़ को समझूँ। तो भाई ये लो साहब, ये दुख तकलीफ़ वाला दे रखा है, दुख तकलीफ़, तो ये सारी चीज़ें हैं उनके बारे में दे रखा है। लो साहब, तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक हुआ तो वो क्लियर कर दी है। अब हम थोड़ा इसमें ऊपर चलते हैं। ये लो, ये थोड़ा सा हो गया। अब इसमें यहाँ से अब हमारा मामला है इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू केम टू अवध एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस। तो जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू आए, यहाँ की अवध वाले इलाके में आए। इन्होंने प्रयास किया कि भाई इन किसानों की जो दुख तकलीफ क्या उसको समझने का प्रयास करें। अब हम आगे देखते हैं। उससे पहले देखो भाई, हमने इसको ये रिपीट वाला कई बार कर दिया, फिर भी आप कर दो। रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू पहला पॉइंट, अबॉलिशन ऑफ बेगार है, सोशल बॉयकॉट है, जो दमनकारी जो जमींदार है उनका बहिष्कार कर रहे हैं, उनका बहिष्कार किया जाए, नाई धोबी बंद भी किया जाए। और ये जोर में भाई ये नेहरू जी आ गए। तो इस प्रकार से इस पेज को यहाँ से मैं इधर वाला पूरा क्लियर हो गया, साफ हो गया। अब इसको देखो आप, हम शुरू से इसको लेते हैं। यहाँ नई जानकारी जो हमारी सामने अब आ रही है, सो नेहरू जी देखिए आप, तो नेहरू जी ने ये कहाँ गया है, हाँ यहाँ से, हाँ नेहरू जी हैड बीन सेटअप, नेहरू जी ने स्थापना की, हैड बीन सेटअप नियर अबाउट 300 branches of ओध किसान सभा। भाई आपका साफ साफ पूरा दे रखा है, ओध किसान सभा है। हाँ, इसकी स्थापना की नेहरू जी, हैड बीन सेटअप नियर अबाउट 300 ब्रांचेज ऑफ ओध किसान सभा इन द अवध रीजन की बात है। अवध रीजन में इतने की स्थापना की गई, ये सब पूरा आपको दे रखा है। अब इसमें देखो, और ये कब की, ये थोड़ा इतना जो भी है यहाँ पर एक जानकारी ज़रूर है कि नेहरू जी कब आए, वो तो जानकारी आपकी हो गई कब क्या आए। अब यहाँ देखिए, सो इन 1921 peasant movement began with नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लो साहब, 1921 में पीजेंट मूवमेंट है वो नॉन कोऑपरेशन के साथ में स्टार्ट हो गया। बट ये देखो पूरा देर का हिसाब से, बट कांग्रेस लीडरशिप देखा आपको, वाज अनहैप्पी, वो खुश नहीं थी, वाज अनहैप्पी विद द स्प्रेड ऑफ पीजेंट मूवमेंट। क्यों भाई, क्या बात हुई? बिकॉज, अब हम देखेंगे हिसाब से कारण क्या था। बिकॉज अब ये सारी चीज़ आपके सामने आ गई। ये आपका क्वेश्चन भी बनता है इस प्रकार से। तो नंबर 1 आपको दे रखा है, यहाँ पर मैं टिक लगाए थे द हाउसेज ऑफ तालुकदार्स, ये टिक लगाया था मैंने, द हाउसेज ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, उन पर हमला किया गया, प्रतारक हमला किया गया। 2 नंबर का आपको दे रखा है, बाजार को लूट लिया गया। बाजार, स्पेलिंग थोड़ा सही कर दूं, हाँ BAZEE है, हाँ
आरस, बाजार से वर लूटेड, में बाजार को लूट लिया गया। इससे पहले मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ, फिर भी जगह पड़ी है वो काम में लेते हैं। बाजार से लूटेड साफ साफ लिखा हुआ आपका। ग्रेन होर्ड्स वर, अनाज के भंडार। ग्रेन होर्ड्स वर टेकन अवे, लूट के ले गए भाई, यहाँ से उठा के ले गए भाई। अनाज के भंडार थे उनको उठा के ले गए भाई, और क्या। अभी नेपाल में 1-2 दिन में नेपाल में वो ही तो हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ, नेहरू जी ने 300 की ब्रांचें लगभग बहुत किसान सभा की बनाई अवध रीजन में। 1921 में जब किसान पीजेंट मूवमेंट भी शुरू हुआ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ, कांग्रेस लीडरशिप ये जो किसान मूवमेंट आगे बढ़ रहा था इससे नाराज़ था। अन्य पिता क्यों? पहला तो काम ये है कि यहाँ के तालुकदार के घर और मर्चेंट के व्यापारी घर लूट लिए गए। दूसरा है बाज़ारों को लूट लिया गया, उसमें घरों पर हमला किया गया, बाज़ार को लूट लिया गया। तीसरा अन्य जो भंडार है, अनाज के भंडार है, उनको उठा के ले गए। और नंबर 4 भी देखता हूँ जगह है क्या। चलो जगह थोड़ी सी और जगह हमारे साथ बन जाएगी। नंबर 4 पॉइंट भी आपको दे रखा है यहाँ पर। नंबर 3 वाला हो गया, नंबर 4 पॉइंट में दे रखा है नो टैक्सेस वर पेड ड्यू टू गांधीजीज डिक्लेरेशन। लो साहब ये घोषणा करवा दी वहाँ की। नो टैक्स वर पेड ड्यू टू गांधी डिक्लेरेशन। भाई उन्होंने कह दिया कि भाई महात्मा गांधी ने कहा है कि टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये बार बार मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। कुछ थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा मिटा देते हैं ताकि 1-2 पॉइंट है जो हमारी बाकी है वो रह गए तो वो हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाएं। तो यहाँ देखिए इसको आप किस प्रकार से क्या है, हम इसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो ये नंबर 5 भी दे रखा है, लैंड वाज टू बी नंबर 5 दे रखा है, लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड among the poor। हाँ ज़मीन है वापस वो गरीबों में बांटी जाएगी, ठीक है, ये सारी बात है। सेड बाई लोकल लीडर्स ने वहाँ कह दिया भाई ज़मीन वापस बढ़ी जाएगी। लास्ट वाला पॉइंट है, दे डिड ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशंस। दे डिड ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशंस on the name of महात्मा गांधी। ये फॉल्स इंफॉर्मेशन थी। ऑन द नेम ऑफ महात्मा गांधी। लो साहब महात्मा गांधी के नाम पे वो सब कुछ कर रही थी कि भाई हमें महात्मा गांधी ने कहा है, हमें महात्मा गांधी ने कहा है। इस प्रकार से बच्चों अब ये थोड़ा सा और ट्रिक है तो इसमें हम थोड़ा बारदोली का ले लेते हैं। ये रिपीट वाला तो मैंने आपको लिखा दिया सारा, 3-3, 4-4 बार चीज़ें आपके सामने क्लियर हो रही है। इस पेज को हम पूरा ही कर देते हैं। बारदोली का 2-3 जो जानकारी है आपके समक्ष है। ये लो ये बारदोली वाला इधर दे रखा है, इसको अलग से कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है आपको, आपके सामने ये लिखा हुआ है। और पहले मैं आपको इसको पढ़ के सुना दूं, उसके बाद ये थोड़ी सी जगह बची है हमारे पास। 1928 में 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन चलाया बारदोली में, और ये गुजरात का हिस्सा है। तो बारदोली सत्याग्रह के नाम से ये चला। तो यहाँ पर वो संघर्ष किया। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। यहाँ पर जो उस आंदोलन में जो महिलाएं थी, महिलाओं के द्वारा ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो मैं यहाँ पर नोट कर दूँ। बारदोली हाँ पीजेंट, बारदोली पीजेंट मूवमेंट और ये हाँ ये कब हुआ? इन 1928 बिगिनिंग। तो ये बिगेन
तब शुरू हुआ, लेड बाई वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, सरदार टाइटल was given to Patel by women of this movement। इस आंदोलन की जो महिलाएं थी, इस आंदोलन में उन्होंने, लो साहब यहाँ पर बारदोली किसान आंदोलन कब हुआ, 1928 में। अगुवाई किसके द्वारा हुई, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सरदार की उपाधि उसको यही मिली, और ये सरदार की उपाधि, ये बहुत थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन फिर बता दूं आपको, ये महिलाओं के द्वारा इनको दिया गया। और बाद में क्या है कि इस सरदार नाम को महात्मा गांधी ने ज़्यादा वो प्रसिद्ध कर दिया, इसको प्रचार कर दिया, सरदार सरदार सरदार, इसको प्रचार कर दिया इस प्रकार से। तो ये सारी चीज़ें आपके समक्ष है। तो मैंने देखो ये 1928 की बात है, वल्लभ भाई पटेल है, किसान मूवमेंट है बारदोली में, ये गुजरात का एक तालुका है, लैंड रेवेन्यू का मामला चल रहा था, सत्याग्रह ये हुआ, वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में हुआ। इस संघर्ष को ज़्यादा याद रखा गया लो साहब, क्योंकि महात्मा गांधी और पटेल जी की सहानुभूति जुड़ी हुई थी। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा कि हमने आज इस पेज को पूरा करने का प्रयास किया। हिस्ट्री के पेजेज हैं, टॉपिक है, तो हमें लाइन वाइज आपको क्लियर करना भी ज़रूरी होता है। मुझे उम्मीद है आपको आर के जो है सर जो चैनल है बिल्कुल रूटीन में आपकी समझ में आ रहा होगा। मैं आप लोगों की कुछ जो क्वेश्चंस है वो भी मैं समझ पा रहा हूँ, किस प्रकार से कहाँ डाउट है। यदि आपको लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप मुझे भी बताने का प्रयास करें कमेंट के माध्यम से। मुझे उम्मीद है आर के जो है सर चैनल को आप बहुत आगे से आगे लाइक करते रहेंगे और इसका प्रचार प्रसार भी करते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री राम।